कहानी सुनाएगी शिवजी हार गए। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? सुना ऐसा, चल। सिंहपुर नामक गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहता था। थोड़ी तेज बोल। सिंहपुर नामक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह खेती करके अच्छी फसल उगाता था। परिवार को आनंद के साथ बिताता था। एक दिन माता पार्वती और शिवजी आकाश में विचरण कर रहे थे। तब पार्वती ने कहा, हे शिवजी, देखो वर्षा नहीं होने के आसार पर भी वह बीज बो रहा है। शिवजी ने कहा, चलो हम उससे पूछ ही लेते हैं। शिवजी उसके पास आके बोला कि वो दोनों मनुष्य का रूप धारण करके आए नीचे। उससे बोले कि शिवजी और पार्वती दोनों किसका मानव का रूप धारण करके आए? यहाँ पे इंसान का, सादा इंसान होता है ना किसान, उस तरह का रूप धारण करके आए। और किसके पास? उस किसान के पास जो बीज बो रहा था। फिर क्या बोला उन्होंने? किसान से बोला, वर्षा नहीं होने के आसार पर तुम बीज क्यों बो रहे हो? किसान ने क्या, वर्षा होगी आज रात। शिवजी ने निश्चय लिया कि आज तुम बोरा के रहूँगा। फिर किसान बोला कि हम प्रतीक्षा करेंगे, मुझे और भी काम है। किसान ने कहा, चलो ना। फिर शिवजी ने कहा वरुण देवता से कि आज रात वर्षा नहीं होनी चाहिए। वरुण देवता ने, अब बारिश कौन करता है? बारिश कौन सा देवता करता है बताओ? वरुण देवता। कौन सा करता है? अब इसमें बता रहा है ना कि वरुण देव के पास जाएंगे और बारिश नहीं आने के लिए बोलेंगे उससे। वरुण देवता ने से बोला कि मेंढक नहीं डराने चाहिए। मेंढकों ने से बोला कि जो चमकने वाले कीड़े नहीं दिखने चाहिए। फिर अब देखो, वरुण देवता कब करता है बारिश? जब मेंढक टर्टर करते हैं, जब करता है बारिश वो। उसके बाद फिर मेंढक कब करते हैं टर्टर? जब चमकने वाले कीड़े होते हैं। हाँ, फिर शिवजी के मना करने के बाद भी रात को खूब जमकर वर्षा हुई। फिर वरुण देवता से शिवजी ने से बोला कि वर्षा क्यों है? वरुण देवता से बोले मेंढक दिख रहे हैं। मेंढकों ने से बोला कि चमकने वाले कीड़े देखे। फिर कीड़ों ने से बोला कि हम कल रात को बारिश ना है। फिर शिवजी ने अपनी शक्ति से देखा, किसान लकड़ी जो के बीज बो रहा था। जब मेंढक ऐसे सोचे कि ये चमकने वाले कीड़े जिससे मेंढक दिख रहा है, वरुण देवता ने वर्षा की। अच्छा, वो लकड़ी दिख रही थी ऐसे, भाई कीड़े चमक रहे हैं। लकड़ी जल रही थी तो मेंढकों ने सोचा कि भाई चमकने वाले कीड़े आ गए। अच्छा, तो देखो, मैं लकड़ी रात को किसान ने क्या किया? दिमाग लगाया ना उसने, लकड़ी चीरी, फिर उसमें आग लगाई। तो उसने सोचे मेंढकों ने कि कीड़े तिर्रा रहे हैं, तो वो मेंढक टर्राने लग गए। फिर बारिश, वरुण देवता ने बारिश कर दी, तो शिवजी हार गए। इस प्रकार कहानी शिवजी हार गए, यही कहानी का अर्थ होता है। अब अगला कौन? प्रियांशी खड़ी हो, कौन सी कहानी सुनाएगी? कपटी सांप। कपटी सांप सुनाएगी। अब थोड़ी तेज बोलना, सुनाओ। एक बरगद के पेड़ के खोखले में एक सांप रहता था। वह बूढ़ा हो चुका था। उसे मेंढक पकड़कर खाने की उसमें शक्ति नहीं बची थी। इसलिए उसने एक दिमाग लगाया और तालाब के पास आकर रोने लगा। एक मेंढक धीरे से आकर बोला कि तुम क्यों रो रहे हो? सांप ने बोला कि मैंने एक मुनि के पुत्र को डस लिया है। मुझे श्राप मिला है कि तुम मेंढकों को सवारी करके तालाब तक पहुंचाऊं, तभी मुझे ये श्राप उतरेगा। फिर मेंढक खुश होकर तालाब में कूद गया और फिर मेंढकों के राजा को जाकर यह बात बताई। फिर दूसरे दिन मेंढकों के राजा ने सभा की और फिर सांप ने पूरी बात बताई। और फिर सांप रोज दो मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर सवार कराता। फिर एक दिन राजा ने देखा सांप की तबीयत खराब थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। राजा ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? सांप ने बोला कि मुझे रोज 2 मेंढक खाने के लिए चाहिए। फिर राजा ने बोला कि मेरे नगरी में इतने सारे मेंढक खूब है, तुम 2 रोज के ले सकते हो। फिर सांप रोज के 2 मेंढक खाने लगा। फिर एक बार सांप ने सारे मेंढक खा लिए। अब सारे मेंढक खा लिए, राजा ने तो बोल दिया कि तुम मेरे तालाब में खूब सारे हैं, सांप खा लेना उसमें से। तो अब सांप देखो अपनी औकात पे आएगा, कपट करेगा वो राजा के साथ। फिर वो सारे खा गया। फिर राजा को खा गया होगा वो। फिर राजा उसके ऊपर सवारी करने के लिए आए। सांप की हालत बहुत खराब थी। राजा ने पूछा अब क्या हुआ?
वो बोला कि मुझे मेंढक और चाहिए। फिर राजा ने बोला कि अभी बहुत सारे खा लो। फिर उस सांप ने राजा को ही खा लिया। अब देखो ये कपटी सांप है ना, राजा ने तो उसको क्या किया, खाना दिया, और फिर लास्ट में उसी को ही सांप खा गया है। इसलिए कभी भी ऐसे जानवर इंसान पे भरोसा मत करो जो जैसा दिखता है ना, यानी कपटी इंसान का कभी भी विश्वास मत करो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे कुछ भी हो। चलो अब कौन सुनाएगा? अमन खड़ा हो, कहानी जो याद करिए सुनाओ मुझे।